नमस्ते अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जो तबाही हुई इसके बाद कैसा रहेगा माहौल, बाजार कैसे ट्रेड करेगी, बात करेंगे उस पर। एक अच्छी चीज़ जो सामने आई है उसने मुझे बहुत खुश किया और यहाँ पर मैं एक चीज़ गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूँ कि अगर आपने इस गिरावट पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया, खरीदा, फ्रेश बाइंग की, फ्रेश लोगों को सलाह दी कि भाई साहब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं बाजार में, फ़ायदा उठा लो, तो आपको इसका बड़ा एडवांटेज आने वाले 2 से 4 महीनों में मिल सकता है। 2 से 4 महीनों से याद आया, एक वीडियो मैंने डाली थी और मैं उस वीडियो को लिटरली नहीं याद रखा था, लेकिन आप ही में से बहुत सारे लोगों ने कहा सर आपकी बात सही हो रही है। तो यार वो तुक्का समझ लीजिए उसको, क्योंकि मुझे नहीं पता था यूक्रेन के साथ ये हाल हो जाएगा। ठीक है, बाकी इससे पहले जो गिरावट आई थी बाजार ये इन्हीं लेवल्स के आसपास आई थी, 16,500 के आसपास। तो वहाँ पर मैंने आपका खुद श्रेय लिया था कि देखो यार मैंने कहा था और ये चीज़ हुई, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल श्रेय नहीं लेना चाहता। एक तो ऐसे ही 5% बाजार नीचे है, एक भी स्टॉक ऊपर नहीं, ऊपर से मैं कह दूँ मैंने कहा था तो आप लोग कहोगे अरे सर ये सब बात मत बोला करो। बाकी आपको अपने हिसाब से सिचुएशन संभालनी चाहिए, ये तो मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ। इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, ये डिफाइन पहले कर लो, अदरवाइज तकलीफ तो होनी तय है। और ये जो तकलीफ है ना, ये तकलीफ बहुत देती है। अब आप सोचोगे तकलीफ नहीं देगी तो और क्या देगी। नहीं यार, कुछ लोग तकलीफ में होकर खुद को बड़ा अच्छा मानते हैं, जैसे कि कुछ लोग दर्द भरे बता देंगे बातें, मस्त लाइफ जी रहे हैं लेकिन दर्द इतना है जिंदगी में, हा क्या बताएं, कष्ट ही कष्ट है। तो यार कष्ट तो है। अब जो इंडसइंड बैंक होल्ड कर रहा है 8% स्टॉक नीचे है, टाटा मोटर 10% नीचे है, उसको कष्ट नहीं है, लेकिन अपने अपने हिसाब से हर बंदा डील कर रहा होगा, टैकल कर रहा होगा। मुझे पता है मैं थोड़ा सा र्यूड हो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर र्यूड होना ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी गिरावट में हम आपको ये सलाह दी जाती है कि बच के रहो बच के रहो। लिटरली कोई जेन्युइन इंसान आपको ये सलाह नहीं देगा, लेकिन जब आप जाओगे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स के पास, वो आपको कहेंगे ये सपोर्ट टूट गया, यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, ये ऐसे हो जा रहा है, तो अभी थोड़ा सा सावधान रहो सावधान रहो। और जब तक हम सावधान रहेंगे तब तक स्टॉक भाग जाता है, तो थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहिए ज़रूर, लेकिन नज़र बना करके रखो, दरवाज़ा खुला रखो। चलिए, स्टॉक्स आज सारे गिरे, एक भी स्टॉक पॉजिटिव नहीं था, ना सेंसेक्स में ना निफ्टी में, और ये सिचुएशन दर्दनाक है। 2700 पॉइंट सेंसेक्स गिर जाए, ये कब होता है। और जैसे मैंने आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात नहीं की, क्योंकि हम नॉर्मल मार्केट कंडीशन के लिए वो लेवल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। जब मार्केट इतनी भयंकर सिचुएशन पा जाएगी तो वो हमारे लेवल्स को कोई सम्मान नहीं देने वाली और फिर लेवल्स काफ़ी दूर हो जाएंगी। क्या मतलब उनकी बात करने की। मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा उस डेटा की जो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगा। उससे भी पहले बता दूँ, सिंगापुर वाली निफ्टी डाउन ट्रेड कर रही है 100-150 पॉइंट के आसपास, तो अभी भी संकेत हमारे लिए अच्छे हैं नहीं, खासकर ओपनिंग के। लेकिन जो संकेत अच्छा है, जिसने मुझे खुश किया, वो है DIIs का डेटा दोस्त, और उसी पे मैं बात करना चाहूँगा। उनकी तरफ से नेट बाइंग 7,600 करोड़ की आई है। आप इसको 8,000 करोड़ के नज़दीक की बाइंग कर सकते हो। और कब देखा था आपने पिछली बार की DIIs आकर के 8,000 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं मार्केट में, तो यहाँ पर वो इस मार्केट को सेल के तौर पे देख रहे हैं। यहाँ पर स्टॉक्स की सेल लगी है, आपको देखना होगा 14,500 करोड़ की उन्होंने बाइंग करी है। यहाँ पर कैश मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनियों को उन्होंने खरीदा है, ये भी मैं आपको हिंट के तौर पे बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो कंपनियां डेरिवेटिव्स में नहीं ट्रेड करती हैं वहाँ पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। चलिए इंडेक्सेस की बात करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बताएंगे। पहले इंट्राडे स्टॉक्स आपको दिखा रहा हूँ। ICICI बैंक, यहाँ पर आप कल ट्रेड ले सकते हो, विप्रो में आप बढ़िया ट्रेड ले सकते हो। लेवल्स कितने बढ़िया हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे स्टॉक्स, इन्फोसिस, विप्रो, आप देखिए कितने बढ़िया सपोर्ट पर आकर के खड़े हो चुके हैं। ICICI बैंक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा है, ठीक है। इन्फोसिस की बात हो गई। LIC हाउसिंग फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ करके खड़ा है, लेकिन पीछे जाओगे तो यही इसके लिए सपोर्ट भी अवेलेबल है 325 का, ध्यान देना। महिंद्रा एंड महिंद्रा 800 के लेवल को तोड़ करके क्लोज कर दिया है, तो यहाँ पर कमजोरी और हो सकती है। रिलायंस में आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। इंट्राडे परफॉर्मेंस आज की अच्छी गई, लेकिन वहाँ से जो परफॉर्मेंस आई वो कुछ चीज़ों को नहीं बचा पाई, जैसे कि स्विंग ट्रेड में हुए लॉस को। इन्वेस्टिंग में तो जो लॉस हुए वो तो बाद में रिकवर करेंगे ही, लेकिन स्विंग ट्रेड में जो स्टॉप लॉसेस आए उन्होंने दिल तोड़ा। इंट्राडे प्रॉफिट भी उसको नहीं बचा पाया, 1.3% के आसपास का प्रॉफिट हुआ। टेलीग्राम पर आप जाकर के ये प्रॉफिट देख सकते हो, कभी अच्छा कभी बुरा होता रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। वहाँ पर ज़रूरत है आपको अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज करने की। बाकी जो भी आपने सेटअप बनाया है वो आपके लिए कमाल करने की कोशिश पूरी करता है। सेटअप कैसे बनाते हैं वो आप वीडियो जरूर देख लीजिए, व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप मिल जाएगी आपको आई बटन पे। इंट्राडे स्टॉक्स की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की, ठीक है। अब हमारा काम है लेवल्स निकालना, पूरी मेहनत करते हैं आपके लिए ईमानदारी के साथ, और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इन लेवल्स का आप पूरा फायदा उठाइए, इसको उपयोग कीजिए, और जब भी बाजार मौका देगी इन लेवल्स पे ट्रेड करने की, तो बाजार इन लेवल्स को सम्मान पूरा देगा। आज जैसे हमारे बहुत बड़े सपोर्ट लेवल्स के नीचे बाजार खुल के ट्रेड कर रही है, तो हमारा लेवल ही अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या ट्रेड कर पाएंगे। इसीलिए आज क्वांटिटी भी कम थी, और मैंने आपको बताया इससे पहले वाली वीडियो में परफॉर्मेंस के बारे में भी, ठीक है। कल बाजार के लिए जो पहला सपोर्ट आएगा 16,203 का, ठीक है। अब आप कहोगे बाजार तो इसके नीचे खुलेगी, मेरे हिसाब से बाजार इतनी नीचे नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि अभी संकेत 16,150 के आसपास है, लेकिन
क्या कहें। ठीक है, 16,203 ये लेवल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे बाजार मुझे कमज़ोर दिखाई देती है। इसके नीचे फिर 16,118 ये लेवल आएगा और ये दूर हो रहा है, इससे कोई बात नहीं। 16,002 ये लेवल रहेगा क्रूशियल। अब देखो, अगर बाजार इसके नीचे फिसलती है तो कहाँ पर सपोर्ट है, जो लो बना था 15,750 का, यहाँ याद है, और उसी लेवल के बारे में बात हुई थी। ठीक, तो वहाँ पर थोड़ा सा बाजार रुकने की कोशिश करेगी, वो दूर हो जाएगा, लेकिन ठीक है। इन लेवल्स पे आपको फोकस करना है। 203, 118, 16,002 मेरे हिसाब से ये नहीं टूटने चाहिए। अगर फिर से वही माहौल बन गया, रसिया नहीं माना यार, तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है ही। अभी तो यही दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय बाजार कुछ अलग करके दिखाती हैं और आपको उस पर भरोसा भी होना चाहिए। ऊपर जाती हुई बाजार में रेजिस्टेंस है 16,291, 291, 16,378, 16,378, 16,454। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 लेवल्स बताऊंगा सिर्फ। 34,740 इस लेवल पर फोकस रखिएगा, 34,740, ठीक है, और 34,490 ये 2 लेवल्स आपके लिए रहेंगे सपोर्ट के रूप में। ठीक, ऊपर जाते हुए बाजार में सोचिए हम कहाँ खड़े थे, कहाँ पर आ गए। 35,420, 420 का लेवल क्यों आ गया यार। ये 2 रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, दूर है। एक बीच का लेवल अगर आप निकालना चाहो तो 35,666 है, ये रहेगा रेजिस्टेंस। और यहाँ पर बीच का लेवल आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूँ तो वो वहीं पर आ रहा है 600 के आसपास, 600 से थोड़ा सा नीचे 20-22 पॉइंट, तो आप इसको मान सकते हो 34,578, 578। मैंने एग्जैक्टली इस लेवल को देखा नहीं, इसलिए आपको 2 लेवल बताए। ध्यान रखिएगा इन लेवल्स पे। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो गई, FIRDI का डेटा हो गया, इंट्राडे स्टॉक्स हो गए, परफॉर्मेंस आपको टेलीग्राम पे मिलती ही है। अभी विदा ले रहे हैं। कुछ लोग इससे पहले वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाए होंगे तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं यार, थोड़ा सा मिसमैच हुआ था डेटा में। बाकी कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। ऐसे ख़राब सिचुएशंस में मेंटली स्ट्रांग रहना ज़रूरी है। लॉसेस सिर्फ आपको नहीं हो रहे हैं, सिर्फ मुझे नहीं हो रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को हो रहे हैं। ट्रेडर कम्युनिटी, इन्वेस्टर कम्युनिटी, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये झेल रही है। रसिया की स्टॉक मार्केट के बारे में सोचिए, वहाँ पर 50% तक का क्रैश कर जाती है मार्केट। इस क्रैश को दूसरे एंगल से देखने का नज़रिया आपका ये होना चाहिए, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। नमस्कार।